हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों अभी हम हैं कुल्लू में, और कुल्लू में हम कर रहे थे कार कैंपिंग। तो भाई शाम को बढ़िया दिन था, नेचर अच्छा था। सुबह आ गई है बारिश हो रही है ज़बरदस्त। अब तो थोड़ी सी हल्की हो गई है, लेकिन सुबह ये 6 बजे से और 10-11 बजे तक तो बहुत हैवी रेन थी। तो वो सब देख पाओगे आप इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। आपको दिखाते हैं कार कैंपिंग और उसके बाद रेन कैंपिंग भी कह सकते हो, रेन इन कुल्लू मनाली। और दोस्तों हम बैठे हुए हैं और यहाँ देखो, यहाँ से जाती है राफ्टिंग। तो इनका मज़ा भी आराम से बैठ के लेते हैं। बंदे मस्त हो गए, देखो भाई क्या मस्त फील आती है ना। लोकेशन एकदम शानदार ज़बरदस्त है। तो खूब इंजॉय कर रहे हैं आराम से छाया में बैठ के, और मौसम भी ठंडा ही है भाई। ओए होए क्या फीलिंग ले रहे हैं बंदे। गाड़ी का मूड कर दिया चेंज, उधर से इधर ले आए थे। और दीपक भाई आ रहे थे तो उनको लगी हुई थी भूख, तो बोले भाई थोड़ा सा पुलाव बना लो। तो कटिंग वगैरह कर दी थी, वीडियो अपलोड हो रही थी, इस कारण वीडियो तो बना नहीं पाया। तो अपना तड़का वगैरह बढ़िया सारी सब्जियां वगैरह इसमें डाल दी हैं, मसाले वगैरह सब कुछ डाल दिया। चावल धो के रखे हुए हैं, बस अब इसको डालते हैं और इसको मारने देते हैं सीटी, और फिर आराम से बैठ के भाई का करते हैं इंतज़ार। तो दोस्तों चावल भी इसमें डाल दिए हैं, और बस इसमें अब डालेंगे पानी और कुकर को कर देंगे बंद। और भाई कलर पता नहीं मेरी सब्जी में अलग ही आता है, किस चीज़ से आ रहा पता नहीं। और भाई नज़ारे देखिए आप, क्या शानदार है ना। मतलब बादल हैं तो एकदम ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया मस्त माहौल हो रखा है। और इधर से ट्रैफिक, उधर से ट्रैफिक तो दिखता है पर ट्रैफिक की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि भाई जो रिवर की साउंड है ना वो बहुत तेज़ है। और नज़ारे देखिए भाई, माहौल ही अलग है यहाँ का। तो दोस्तों टाइम है 12:30 का, और देखो आप राफ्टिंग कितनी आ रही है ना, उधर देखो कितनी लगी हुई है साइड में। तो आराम से बंदा अगर अकेला भी है ना तो बढ़िया मस्त टाइम पास होता है। और सीटी हमारी लग चुकी है एक तो, और बस अब फटाफट सीटियाँ आएंगी और ये पुलाव रेडी हो जाएगा। सीटी मार मार के बुला रहा है हमें यहाँ पे, ये देखो। हाँ क्या बात है, उन्होंने सीटी मार दी है भाई। कह रहा फटाफट आ जाओ, रेडी हो गया मामला। दीपक भाई नहीं आए, वो लेट हो गए। पुलाव से लेट तो दीपक भाई हैं, देख लो पुलाव इतनी जल्दी बन गए। देखोगे ना इनकी हालत, ऐसे लगते हैं भाई इधर आके ऐसे डरे हुए होते हैं। एडवेंचर का मज़ा ही है कि जब आप डर लगे ना तभी उसका स्वाद है, अगर डर ही नहीं लगा तो फिर एडवेंचर का क्या मज़ा है। और अब यहाँ आके है ना इनके चेहरे देखना, अब मैं आपको चेहरे दिखाता हूँ इन बंदों के, कैसे चिपके हुए होते हैं बिल्कुल बोट से, ये देखो। पर मज़े भी भाई बहुत आते होंगे, चीखे मारते हुए जाते हैं। देखो एक और आ गई पीछे से, हेलो जी। भाई साहब जब पानी अंदर जाता है ना तब बात है फुल्ली मजा। ये देखो बैक टू बैक चल रही है दुनिया भर की, मज़ा आ जाता ना इनको देख के। इस सामने से आ गई है अपनी इको हिमाचली ट्रैवलर। आओ आओ फटाफट, हमारे हिमाचली ट्रैवलर पहुंच चुके हैं। गुड्डू मेरी आ गई है, शिबू हेलो हेलो शिबू, बंजरी हो गई जमीन। हेलो नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? लादे 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 लादे, आ गई मेरी गुड्डू। कैसा है मेरा बच्चू? अब तो बड़ा हो गया, तू आजा ताऊ के पास, आजा आजा जल्दी आजा। आओ आओ, नहीं आना, ठीक है अभी थोड़ी देर बाद फिर नीचे ही खेलना है बेटा। तो ये है दीपक भाई, इनसे भी मिलवा दिया मैंने आपको, क्योंकि पहले गुड़िया जरूरी थी। हेलो। तो भाई भाइयों से मिल मजे ले रहे हो तुम यार? फुल मजे, आराम से। मैं ये हो गया गड़बड़, घास ही खत्म सारी। अब होगी ना हरी, अब बारिश आएगी ना तब हरी होगी। हो गई थी ये ग्रीन पहले, अच्छा पर ये धूप इतनी हुई होगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी भाई। तो भाई यार दोस्तों बिल्कुल एकदम रेडी हो चुके हैं पुलाव, और खाने वाले भी रेडी हैं दही के साथ। तो निकालते हैं फटाफट इनको और खाते हैं, ये तो ठंडे हो जाएंगे फिर। खाना हमारा भी आ गया है। और शिवू कैसा बना खाना है? यम्मी है। तो भाई हम भी इस यम्मी फूड का मज़ा लेते हैं, रिवर के साथ बैठ के आराम से खाना वाना खा के। ये देखो सीवी और दीपक भाई घूम रहे हैं वहाँ पे आराम से मस्त। सीवी को चाहिए घूमी घूमी, तो घूमी घूमी करके मस्त अपना एंजॉय कर रहे हैं। और हम भी भाई आराम से पैर फैला के बैठे हैं इधर और देख रहे हैं इन सबको। ये देखो कैसे आ रही है लाइन, देखो बिल्कुल कंटिन्यू आ रही है बिल्कुल।
तो मज़ा आ रहा है इनको देख के। वो लोग डरे भी होते हैं, एडवेंचर भी कर रहे होते हैं। हमारी शिवू सो गई है ना, शिवू सो गया है ना, ऐसे कर दो ताऊ को, मेरा बच्चा शिवू शिवू। तो भाई शिवू सो रही है, बाकी हम सारे बाहर बैठे आराम से चिल मार रहे हैं, क्योंकि यार मौसम भी अच्छा है और भाई माहौल भी बढ़िया सा लग रहा है, जम रहा है सब कुछ बढ़िया। इधर चल रही है देखो रिवर राफ्ट। अब भाई साहब ये देखो कैसे झटके खाते हुए जा रहे हैं टूरिस्ट। अलग ही है ये भी भाई, अलग ही मजा है इसका। तो भाई इधर आते कुछ अपने लड़के जो स्टंट सीखना चाहते, भाई देखो जो इस जगह पे आके कर रहा है वो एक बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल स्पेस है, कोई आता नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचता। बंदा जो भी ट्राई कर रहा है वो अपने लेवल पे कर रहा है, तो उसे कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर भाई आप कर रहे हो रोड पे और आप कर रहे हो दाएं बाएं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बढ़िया कर रहा है, ये देखो लौंडा मस्त चला रहा है भाई। इसने पहले भी मैंने इसका देखा था तो काफ़ी बढ़िया लगा, और ऐसी जगह पे कर रहा है कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये देखो हम आ गए थे रिवर के पास में, और क्या मज़ा आ रहा है भाई, इतना ठंडा पानी में, तो पैर डुबोने से भी सर तक में ठंड आ रही है, तो मज़ा आ गया। बहुत ही बेहतरीन माहौल। और शाम को तो भाई उधर भी देखोगे तो इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि मज़ा आ जाता है। शिवू खेल रहे बैट बॉल, फेंको शिवू, फेंको फेंको, ए ओ गई बॉल। तो टाइम हो चुका है शाम के 6:30, और ये देखिए इधर से अपने गोस्वामी ब्लॉग्स आ चुके हैं। ये देखिए, हेलो 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 भाई, हेलो हेलो सभी भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम। ये प्रभात भाई हैं, ये अपने मैंक भाई हैं, ये उनकी प्रभात भाई की वाइफ, और ये पता नहीं कौन, आप यहीं से हो? लोकल ही हो? अच्छा मैंने सोचा लोकल ही है। ये कुकुएटा है इधर, और इधर आए हुए हैं हमारे मनीष भाई ना, तो मनीष भाई है, उनकी दोनों गुड़िया हैं और भाभी है। तो ये है हमारे मनीष भाई, और ये है उनकी गुड़िया। क्या नाम है, नाम तो बताओ। रूही, और गुड़िया का कीर्ति। रूही और कीर्ति हैं हमारे दोनों बच्चे हैं, और ये भाभी जी हैं। तो भाई आज इन्होंने ज्वाइन किया क्योंकि ये भी आगे लद्दाख जा रहे थे और मैं बीच में था, तो मैंने कहा मिल लेते हैं, आराम से बैठ के गप्पे शप्पे हो जाएंगे इस बहाने। चॉपिंग हमने कर दी है, कच्ची कड़ी बनानी है, तो हार्डली 10 मिनट का तो टोटली काम है, तो अपनी वो बना देंगे। उसके बाद चावल देखते हैं, चावल और रोटी। और इधर बन रहा है अपना, इधर भाई देखो पहले वैसे तो है ना इसमें मीठा बनना चाहिए था क्योंकि नई कढ़ाई है, पर ये मीठा बनाने की जगह देख लो एक तो मिली थी ऐसी, पर मीठा मिला नहीं। मीठा क्या नहीं मिला? बातों में ही मिल गया। नहीं, अच्छा बातों में ही खिला दिया सारा। तो बोला मीठा मिलेगा। है? पूछा मैंने इसको, मैंने कहा कहाँ है मीठा? भाई कढ़ाई छोटी है ना, सबके लिए हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? मीठा तो इतना इतना भी इतना ही होता है, थोड़ा थोड़ा ही। हमने कौन सा वो करना है। शिवू, ए ताऊ ताऊ ताऊ। तो भाई वो बैठ के अंदर खेल रहे हैं, और इधर भाभी जी पता नहीं क्या बना रही है आज, क्या बनाने वाली है भाभी। भाभी जी बना रही है दाल, तो दाल में मिक्स दाल बन रही है, दाल में तड़का, और इधर भी मुझे कुछ रखा हुआ दिख रहा है, भिंडी की तैयारी है अभी। तो भाई ये फटाफट आज रेडी कर रहे हैं सारे, पता नहीं मैं ही लेट हो जाऊंगा क्या, लग तो रहा है। ये देखो इधर भाई साहब, उधर गुड़िया, इधर बिट्टू, इधर मैं, सब अलग अलग अपनी पंचायतों में, और वो उधर देखो एक पंचायत और भी है। वेरी गुड, सब अलग अलग ब्रांड बनाया हुआ है। शाम हो रही ना, माहौल एकदम अलग ही हो रहा है क्योंकि मौसम ठंडा होता जा रहा है। हो सकता है थोड़ी देर बाद हमें जैकेट की भी ज़रूरत पड़े। तो इधर से लाइट की तैयारियां चल रही है, लाइट लगाएंगे और हम भी देखते हैं। लाइट तो हमें तो इतनी ज़रूरत है नहीं, सोना ही है, इसको आगे करेंगे, सो जाएंगे, और वो भाई वगैरह आए हुए हैं वो सो जाएंगे ऊपर। तो सबकी कार कैंपिंग आज हो जाएगी। ये चीज़ क्या होती है, किसी बंदे को नर्वस करना हो ना, उसके पास है ना 5-7 आदमी खड़े कर दो, वो ऑटोमेटिक, चाहे वो उस काम को डेली करता हो है भाई। मैं किसी बंदे को नर्वस करना हो ना, 4-5 आदमी उसके पास खड़े कर दो बस। वो बंदा अपने आप ही थोड़ा थोड़ा नर्वस रहता है। फाइनली हमने भी अपनी किचन का चार्ज भाभी को दे दिया। भाभी बना रही है कि भाई हम ही लगाएंगे आज तड़का। मैंने कहा लगा लो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर भाभी ने भी कर दिया है ऑलमोस्ट रेडी। तो अभी सारे बैठे हुए हैं, चिल माहौल हो रखा है। भाई साहब के दांत में दर्द था तो इसलिए भाई साहब ने खा लिया जल्दी। तो शिवू
तो शिवू कहाँ है? ताऊ राधे राधे। शिवू ने कर दिया राधे राधे। और इधर भाभी भी अब स्टार्ट कर रही है। फाइनली भाभी ने कर दिया स्टार्ट। आज तो भाई यही होता है, 3-4 लेडीज हो जाए ना तो हमारे अब नंबर ही नहीं आता काम करने में। उधर कुक्कू बेटा ने भी आटा गूंद दिया है और मटर मशरूम बन गई है और भाभी लगी हुई है उसमें भिंडी के लिए। देखो भाई फाइनली रोटी का चार्ज दे दिया है दीपक भाई को। बेल कुक्कू बेटा रहा। और शिवू एक रोटी तो बना दे बेटा, बना दे। वो देखो बना दी है शिवी ने रोटी। ये अपनी सब्जी रेडी है, बस उसमें वो डालनी है थोड़ी सी दही और दही डालते ही रेडी हो जाएगी। हाँ। और आज है ना भाई एक चीज़ और हो रही है, कोई कुछ भी बनाता दिख रहा है ना 5-7 आदमी उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं। नहीं आप तो एक्सपीरियंस होल्डर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नए नए है ना। और वो बन गई भिंडी बन गई, दाल बन गई, इसमें चावल बन रहे हैं। अच्छा चावल भी भाभी ने बड़े पतीले में चढ़ाया बंदों के हिसाब से। ठीक है अच्छा। और रोटी के लिए भी आटा गूंद दिया है, इकट्ठा ही गूंद लेते, इससे अच्छा तो तीनों एक ही जगह पे मिल जाते हैं आराम से मस्त। तो भाई फिलहाल है ना डिनर सबका स्टार्ट हो चुका है और इधर चल रही है कच्ची कड़ी, उधर भिंडी और दाल और पता नहीं कई ब्रांड हो गए मेरे ख्याल से। अच्छा वो भी मटर मशरूम भी था। तो भाई रखा कहाँ है वो मटर मशरूम? अरे साइड में रखा हुआ है भाई, मटर मशरूम भी है हमारे पास ना। तो वैरायटी कुछ ज़्यादा होगी, 1 2 3 4, तो मेरे ख्याल से शायद इनको कर देते हैं चार्ज 300 रुपये प्लेट। ठीक है जायज़ प्राइस। 300 रुपये प्लेट ठीक है ना भाई? 300 रुपये प्लेट ठीक है। इसी हिसाब से 4 सब्जी दे दी, रोटी दे दी। लोकेशन के हिसाब से 50 रुपये और बढ़ सकते। और उधर भाभी जी लेके आई दाल 50 रुपीज एक्स्ट्रा। हाँ अच्छा। अरे सलाद तो काट ही लेते भाई आज। मॉर्निंग दोस्तों सुबह के बजे 5:30 और ये देखिए दोस्तों क्या सुंदर नज़ारा है ना। ऊपर देखो बादल बिल्कुल ज़मीन से टकरा रहे हैं, तो मज़ा आ गया सुबह सुबह देख के। और हाँ भाई आज पानी भी तेज़ लग रहा है, तो अभी उठे हैं थोड़ा अपना नित्य कार्य करके। अब थोड़ी देर बैठते हैं गाड़ी में और करते हैं अपना थोड़ा सा काम, और उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे भाई। अभी तो कोई उठा नहीं है, तो आराम से उठ जाएंगे तो फिर सोचेंगे क्या करना है। तो बज चुके हैं और बारिश एज इट इज़ जैसी चल रही थी सुबह 5-5:30 बजे के आसपास वैसी ही चल रही है। और भाई सब अपने अपने बिस्तरों में पैक है, कोई भी नहीं उठाया अभी तक, कोई भी। तो इंतज़ार कर रहे हैं जब उठ जाएंगे तो देखते चाय वाय का डिमांड। और आज भाई पानी भी बढ़ गया है काफ़ी, तो मज़ा आ गया भाई। आज सुबह सुबह की मस्ती झकास है। ये तो ऐसी हो गई है कि हर कोई यहाँ पे आया हुआ है। देखो उधर एक बड़ा टेंट लगा हुआ है जैसे महाराजा अपना है, ये देखो। और इधर भी एक गाड़ी खड़ी हुई है और इधर हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। और भाई बारिश हो रही है तो क्या मज़ा आ रहा है ना, सुपर कूलिंग आ रही है। और बादल देखो धीरे धीरे आपने देखा वो बन रहे हैं, और जहाँ बने हुए हैं ना वो देखो कितनी नीचे है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रोड पे ही आके टिक गए। तो आज का मसालेदार होने वाला है दिन। जो लोग कहते थे ना कि भाई कभी फैमिली को लेके आओ, कभी फैमिली को लेके आओ, तो भाई मेरी फैमिली भी आ रही है, शायद कल पहुंचेगी। आपको शायद या तो नेक्स्ट ब्लॉग में या उस नेक्स्ट ब्लॉग में ही मिल जाएगी आई थिंक। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मेरी फैमिली भी आ रही है मनाली। तो अब होगी फैमिली कार कैंपिंग, और वो भी रेन में, तो मज़ा आने वाला है। जुड़े रहना, देखते रहो और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। इधर प्रभात भाई की भी गुड मॉर्निंग हो गई है, दीपक भाई की भी गुड मॉर्निंग हो गई है, और उधर से मनीष भाई उतर रहे। सब अपने अपने घोंसलों से निकल रहे देखो। तो सब निकल चुके भाई, गुड मॉर्निंग। तो सभी उठ चुके हैं भाई, सुबह के बज चुके हैं लगभग 7 सवा 7 हो चुके हैं। उठे मनीष भाई निकल चुके हैं, और भाई पानी का सही इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पानी बचा के पानी का इस्तेमाल कर रहे। पर भाई अभी देखो बहाव देखो कितना बढ़ गया ना। तो ये देखो क्या मज़े है ना भाई, कितने भयंकर आ रहा है ना आज पानी, आवाज़ ही अलग आ रही है। तो भाई अब ये जो बर्फ़, मतलब बारिश पता नहीं क्यों इस सीज़न में इतनी बारिश होती नहीं थी, पर भाई अब तो ये तो कंटिन्यू ही चली हुई है बिल्कुल ही। मैं उठा था सुबह 5 बजे के आसपास, तो 5 बजे शुरू हो गई थी और लगभग अभी हो गए हैं 8 बजने वाले हैं। तो मतलब चली ही हुई है रेगुलर।
फिलहाल डंडे लगा दिए गए हैं दोनों को जोड़ के, ताकि कोई चाय वाय का जुगाड़ हो जाए, पर चाय का जुगाड़ लग नहीं रहा। पर भाई ऐसी बारिश में चाय ना मिले ना तो एकदम आत्मा आत्मा ही मर जाती है बिल्कुल, कि चाय के बिना नहीं रुका जाता। बैंक ने ही आखिर में हथियार उठाए हैं, क्योंकि सब भाइयों को मैं प्यासा नहीं रहने दूंगा, चाय दे दूंगा। चाय की प्यास लगी हुई थी बड़ी जबरदस्त, क्योंकि यार देख बारिश और चाय ना हो ना है नहीं इसको बोला। ये देखा, चलो देख लेंगे अभी भाग। तो भाई सुबह सुबह जिसकी जरूरत थी वो चीज़ हमें मिल चुकी है, चाय। तो अब बैठ के आराम से चाय का एंजॉय करेंगे। ये देखो भाई ने सुबह सुबह नमकीन, बिस्किट, फैन सब खोल के रख दिए। और ये चाय का हो जाता है क्रेडिट भाभी जी को। एक भाभी जी ने सबसे पहले नहीं बढ़िया बनी। ये देखो हमारे दो भूखे भेड़िया सुबह सुबह पेट भरने के लिए लग चुके हैं। दीपक भाई सुबह अब आ गया ब्रेकफास्ट का टाइम, क्योंकि मेरे को निकलना है गाड़ी का काम कराने के लिए। तो इसलिए कच्ची कढ़ी और 3 ब्रेड खाते हैं और फटाफट करते हैं निकलने की तैयारी। इस बारिश में ही निकलना पड़ेगा और काम कराना पड़ेगा। पैकअप सब ने कर लिया है, पर प्रॉब्लम क्या है कि बारिश अभी तक भी नहीं रुकी। 9:30 बजे बज चुके हैं, और अगर ऐसे ही कंटिन्यू चलती रही तो भाई पैकिंग भी मुश्किल हो जाएगी और काम भी नहीं हो पाएगा। तो भाई बस यही दुआ कर रहे हैं कि फटाक से एक बार कम हो जाए। वैसे भी हम नदी के हैं ना, एक नदी इधर है और एक नदी उधर है, दोनों के बीच में है। तो पहले भाई इधर निकलेंगे रोड पे, पर पैकिंग तो ये देखो भाई पानी का जुगाड़ करते हुए, कैसे पानी का जुगाड़ कर यहीं से पानी भरा, यूज कर लिया। और उसके बाद अब आ गया नंबर ब्रेड का। तो कुक्कू बेटा ब्रेड सेक रही है, अपनी जो बची हुई सब्जियां हैं उसके साथ खाएंगे थोड़ी थोड़ी। और मेरा बच्चू का है शिवू है, राधे राधे कर दो शिवी। लादे लादे। गंदा बच्चा। ऐसे पैर से कौन करता है राधे राधे। और उधर भाभी भी दाल गरम कर रही है। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ब्रेड ही चलेगी आज, तो ऐसा लग रहा है सब। चुके हैं 11 और भाई मौसम में हल्की हल्की बारिश कम हुई है, ख़त्म तो नहीं हुई, कम हुई है। पर ऊपर के नज़ारे देखो एकदम पूरे बदल गए हैं। बादल कैसे दिख रहे हैं ना बिल्कुल नज़दीक। और हमने भाई नीचे का अपना किचन वगैरह तो पूरा सेट कर दिया है, सारा सामान अंदर डाल दिया है। बस अब रह गया है टेंट। तो टेंट को फटाफट करेंगे क्लोज़, और क्योंकि मैकेनिक के पास जाना है तो जल्दी इसको क्लोज़ करके और निकलते हैं। यहाँ कुक्कू बेटा ने भी सफाई अभियान छेड़ दिया है, ऑलरेडी कर ही चुके हैं तकरीबन। हमारी एक गाड़ी के टायर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो एकदम टायर बैठ गया था, तो उसमें भर रहे हवा भर के निकले। और ये देखो पीछे से चोरी हो रही है हमारे पानी की। दीपक भाई ने चक दिए फट्टे सारे। हाँ है ना, वो रखा रहा, फिर क्यों भर रहा था। अच्छा वो धोने के, हाँ ठीक है हल्का रहेगा। तो अब भाई इसको करते हैं पैक फटाफट टेंट को, कि टेंट पैक करना ज़रूरी हो गया है। अब बाकी सब के बिना तो काम चल जाएगा। फाइनली बारिश रुक चुकी है, बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है। पर अभी मौसम ऐसा ही है भाई, क्लाउडी सा, तो कोई भरोसा नहीं है। तो अभी तो हम वेट कर रहे हैं। मैंने गाड़ी तो पैक कर दी है, बस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकलेंगे मैकेनिक शॉप। मैकेनिक से काम करवाएंगे, काम करवा के फिर देखते हैं हम शाम का क्या प्रोग्राम होगा। पर जब तक आपको बताते हैं दिन का मौसम कैसा रहेगा। ये देखो हमारे दीपक, सारा पानी कुर्सियां धोने में चला जाएगा। हाँ कुर्सियाँ, अरे पैर देखो भाई क्या हालत हो रही, क्योंकि यार एक तो यहाँ मिट्टी सी ऐसी है, धूल सी है। पर हो जाएगा यार, मैंने चीज़ें ऐसे ही मैनेज होती है धीरे धीरे। वो भाई बहाव देखो कितना बढ़ गया है, ये देखो कितनी बड़ी होगी ना। ये कल मैं उन पत्थरों से आके बैठ के वहाँ पैर धो रहा था, और आज देखो कहाँ तक आ गया। तो भाई बारिशों में पानी तो पड़ता, पर ये जो बादल है ना भाई, ये है मेरी जान। देखो इधर बिल्कुल आपको ऐसा लगा बिल्कुल नीचे 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 नीचे। और उधर भाभी ने भी कर दी है तैयारी। भाई क्या पंचर है वैसे, हवा कम हो रही है? चेक करा लो इसको फिर आज ही, क्योंकि लंबे सफर में कहीं बीच में धोखा देते हैं फिर है। और एक है ना दीपक, आपके पास है ना पंचर किट? नहीं उसके पास है पंचर किट, अपना क्या ना इधर ही करा लियो। मनाली में आजकल भीड़ है, आजकल नहीं मिलते। तो भाई अभी हमारी गाड़ी का चेक कराना, और मैं भी अपनी गाड़ी से एक बार जो भी ब्रेक व्रेक का जो समस्या थी वो करवा लेते क्लियर।
और फिर यहाँ से निकलेंगे मनाली के लिए। अब बच्चों की होगी मौज, ये आराम से बाहर खेल सकते हैं, नहीं तो भाई ऐसे पैक हो गए। तो शिवू वो आ गए, शिवू बच्चू, ओए ताऊ, ओए ताऊ, ये नहीं सुनेगी अब ये दौड़ में लगी हुई है, ये पूरे में घूम के तब आएगी। और भाई तो दीपक भाई हम तो निकले, आप देखो करते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ अभी शाम का। अगर मौसम साफ हो गया तो कहीं कैंपिंग कर भी सकते हैं, नहीं तो हम जाएंगे फिर मुकेश भाई के पास। पर जब तक हम मनाली का हाल तो आपको दिखाई देंगे। भाई भी छींक मारते मारते आखिरकार पैक कर ही दिया। रात भर सुनील भाई ने बारिश इतनी करवा दी क्या मनाली बुला लिया, हाँ कोई बारिश नहीं, आ जाओ भाई, मैं आ गया। हाँ और यहाँ भाई ने बढ़िया बारिश करवा दी। भाई देखो ठंड के लिए तो लोग इतनी दूर से चल के पहाड़ों में आते हैं, ठंडी ना मिली फायदा क्या है। हाँ ये देखो भाई साहब भी आए हुए हैं, भाई भी अपने सब्सक्राइबर हैं, देखते हैं वीडियोस, तो कहीं ना कहीं देखो आपस में ऐसे मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। कहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा, वो हिमताज, मैं तकरीबन वही होती है वैसे मेरी गाड़ी। हल्की चल रही है बारिश और हम निकल गए वापस। हम जाएंगे अभी पहले भुंतर में गाड़ी करेंगे खड़ी, उनको कराएंगे जो छोटा मोटा काम है, वो काम आज हो जाएगा रेडी, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे मनाली की तरफ। तो अभी पहले तो ये गाड़ियाँ आएंगी, तो ये जब तक वेट ही कर रही है, कह रही आधा 1 घंटा लगेगा, तो तू करा ले और उसके बाद हम निकल चलेंगे फिर साथ ही। तो ऐसे ही है गड्ढे भरा, और भाई बहुत ज़्यादा वो लगी हुई है मिट्टी वगैरह, इतनी संद जाएगी अब गाड़ी बड़ी मुश्किल से, तो ये अपने आप साफ़ हुई है, और उसके बाद फिर यही हाल हो जाएगा। धीरे धीरे अब निकल ही गए हम भी, बस ये रोड आ गया है सामने, थोड़ा सा कच्चा रास्ता है भाई, अगर आपको आना है तो ये तो झेलना ही पड़ेगा थोड़ा। सामने देखो भाई, सामने दिख रहा है पूरा कुल्लू शहर, और ऊपर देखो बादल क्या मस्त लग रहे हैं, और ऊपर से आ रही है बारिश हल्की हल्की, और गाड़ियों को इतनी जल्दी है कि रोंग साइड में सिंगल रोड कर रखा, ऊपर वाला रोड बंद कर रखा है, उसके बावजूद भी भाई उनको ओवरटेक भी करना है, भागना भी है, क्या कर सकते हैं लोग। कई बार ऐसा होता है यार, क्या समझाना इनको। ठीक है भाई, जिसको जैसे चलना है चलो, हम अपनी लाइन में आराम से धीरे धीरे जाएंगे। पर दोस्तों जो ये बारिश आई है ना भाई अब की बार, ये मेरे को ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से मौसम ख़राब हुआ ना, ये लंबी चल सकती है 2-4-5 दिन, और अगर ये 2-4-5 दिन चली तो समझ लो मानसून डिक्लेयर हो जाता है हिमाचल में। तो अगर 5 दिन इकट्ठी बारिश चल गई ना, तो भाई फिर देखो होटल को, टूरिस्ट इंडस्ट्री को बहुत लॉस होता है इन चीज़ों से, क्योंकि अगर इतना अर्ली मानसून आ गया ना, तो सब के लिए दुखदाई हो जाएगा ये, और ट्रैवल के लिए भी दुखदाई हो जाएगा, क्योंकि इस दौर में भाई हिमाचल में तो कोई ट्रैवल करता नहीं है। हाँ ये है कि जैसे बाहर स्पीति वगैरह या लद्दाख वगैरह जा सकते हैं। तो एक बात और है जो लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई स्पीति या लद्दाख में वेदर कैसा रहेगा, तो भाई वहाँ पे बारिशें नहीं आती, बारिशों के मौसम में भी आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो बहुत आसानी से। तो आपको जो अगर प्रॉब्लम भी आएगी तो वो सिर्फ मनाली तक पहुँचने में आ सकती है, उससे आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ से आगे बारिशें बहुत कम होती है और ना के बराबर ही रहती है। अगर होगी भी तो बहुत हल्की बारिश होगी, और कोई ऐसा मतलब स्लाइडिंग वगैरह या कोई बड़ा केस नहीं है वहाँ पे। बारिश भाई कंटिन्यू चली हुई है, देख लो। दोबारा मैं भुंतर पहुँच जाऊँगा थोड़ी देर में, पर भुंतर तक आपको एक जैसी बारिश दिखती है। पर जो मज़ा भाई ये देखो बाइक का है ना भाई, बेशक बंदा गीले हो जाए, एक जोड़ी कपड़ा ख़राब हो जाता है, पर जो फील आता है ना वो अलग ही है। दिल मेरा बड़ा करता है जैसे बाइक ले आप आराम से, बिल्कुल भगाना नहीं उसको, हल्की हल्की स्पीड में चलते रहो मस्त होके, और इन्जॉय करो। बारिश का एक अपना मज़ा यार, बहुत बहुत पसंद है बारिश में। बारिश और स्नो तो मेरी बेस्ट वो है, मतलब इन दोनों में ही मैं हमेशा ही, जैसे स्नो आती है तो मैं मनाली में होता हूँ। तो दोस्तों देखो, पर ये दिक्कत होती है, देखो ये कटिंग है अभी फ्रेश बिल्कुल, देखो आप धीरे धीरे देखो, लेफ्ट साइड में देखना बहुत सारे पत्थर है। जैसे ही बारिशें शुरू होती है ये चीज़ें शुरू हो जाती है, क्योंकि ये अभी भाई अभी सेट नहीं हुए, नए नए कटे हैं, नया हाईवे है, और उसके कारण हर बार हर साल जैसे ही बारिश आती है तो ये गिरना शुरू हो जाते हैं पत्थर, छोटे 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 बड़े, जैसे मर्जी स्लाइड, जैसी बारिश आती है वैसे ही पत्थर आ जाते हैं भाई। हम पहुंचने वाले हैं भाई अपने शॉप पे, तो अभी फटाफट काम करवाते हैं, काम करवा के जल्दी जल्दी निकलते हैं मनाली की तरफ, और फिर आपको दिखाते हैं मनाली के हाल। दोनों भाई लगे हुए हैं भाई बारिश में ही करने के लिए, ये चेंज ही करा दिए चारों ही, मतलब दोनों टायरों के चारों ही वो शू अलग से डलवा दिए, नई पुराने वाले सारे ही निकाल दिए, क्योंकि यार एक बार टेंशन लग जाए ना फिर टेंशन ही रहती है।
बार बार कि ये होगा वो होगा। इससे अच्छा है एक ही बार इसको रेडी करा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही। पिकअप वगैरह सब कुछ बढ़िया है और उसकी मोटर भी आ चुकी है। ये देखो हमने फिट भी कर दी नए वाली, वो देखो नए वाली फिट करके रेडी कर दिए। बस इसको दरवाजे में डलवाना है और फिर झकास है। 6 रिपीट लगनी है। गौर से देखो इस बंदे को, ये बंदा यहाँ पहुँच गया है। मुकेश भाई पहुँच चुके हैं, बस बढ़िया। तो अब थोड़ी देर करते हैं बातें और जब तक ये काम भी करते हैं। तो हो चुका भाई और दूसरों का काम चला हुआ, बस दूसरे टाइम में भी पूरा सेट ही चेंज हो गया। तो अब मस्त हो जाएगा। बस एक मोटर और डलवाएंगे, वहाँ वो डेंटर डालेंगे तो उसके पास निकलेंगे और वहाँ से दिखाएंगे। भाई बादल देखो कितने मस्त लग रहे हैं ना, ज़बरदस्त। ये किस्मत कितनी अच्छी है ना, एक चीज़ को ठीक कराते हैं दूसरा ख़राब हो जाता है, दूसरे को ख़राब कर डलवाते तीसरा ख़राब हो जाता है। अब सब कुछ सही हो गया था, सब कुछ कर दिया था, उसके बाद पता चला ये सिलेंडर किट फट गई। अब मैंने कहा लो भाई ये एक और नई आफत। तो अब इसको भी भाई ये नया मंगाया है, सिलेंडर गैस किट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, है व्हील सिलेंडर। तो भाई व्हील सिलेंडर और चेंज कराया साथ में। एक चीज़ करने चलो, ये उस दिन मैंने ब्रेक मारा ना, उस दिन इसकी सील निकल गई, शायद ज़्यादा स्पीड से मारा और वो टूट गया। 3 और भाई बारिश फिर दोबारा से शुरू हो चुकी है कंटिन्यू। और आप सामने का व्यू देखो, पूरे क्लाउड है ना एकदम, बिल्कुल नीचे 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 आते जा रहे हैं पूरे एरिया में। और अभी तो हम मनाली की तरफ बढ़ेंगे, तो मनाली की तरफ तो शायद और हो सकता है। तो वो आ गया भाई, दूसरा सिलेंडर फिट कर दिया। बस अब फाइनल एक बार चेक करना है, अगर सब कुछ सही होगा तो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। ट्रैक्टर के पास अपना काम चल रहा है और बस वो होने वाला है रेडी। ऊपर देखो आप पार्वती वैली की तरफ भी भाई क्लाउड बिल्कुल बढ़िया है। अब बारिश रुक गई है और हल्की सी उमस सी होने लगी, जबकि थोड़ी सी ठंड होनी चाहिए, पर ये तो उमस सी हो गई है और चारों तरफ के हो रखे बढ़िया नज़ारे। अब धीरे धीरे इसको करा के रेडी और फिर निकलते हैं। फाइनली अपने काम सारे हो गए डन और अब निकल रहे हैं वापस मनाली की तरफ। नज़ारे आप देख ही सकते हो, बेहद ही शानदार है। बोलते हैं कि यार डेट बताया, तो डेट है भाई आज 17 जून और शाम के बजे हुए 4। ये आपको सारी चीज़ें डिटेल्स दी थी और हम पहुंचने वाले हैं। ये भुंतर था जहाँ पे हम काम करा रहे थे। भुंतर से अब कुल्लू जाऊंगा, कुल्लू से फिर मनाली जाएंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुल्लू और भाई कुल्लू में देखो आप क्या सुंदर नज़ारे हैं। और दोस्तों इन्हीं सुंदर नज़ारों के साथ आपको छोड़ चलते हैं इस वीडियो में और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। आपको भाई वीडियो कैसी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके बाय बाय, टेक केयर।